बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और उसी तरह से हमारा उत्तर प्रदेश भी विकसित उत्तर प्रदेश बने, इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए। आज भारत आत्मनिर्भर की बात, दुनिया में भारत आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ा। मैं आज के इस अवसर पर एक बात की जरूर चर्चा करना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, चाहे दुनिया में भारत की कीर्ति स्थापित बात करने की बात हो, भारत जो है अपनी जो है एक अमिट पहचान बनाने का प्रयास किया है। अगर आप देखें तो हम भारत को पहली बार G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला। ये भारत की एक नई पहचान। आज भी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से देश को आगे बढ़ाना चाहते, विकसित भारत योजना को किस तरह से लागू करके देश को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते। आज अगर हम बात करें तो इस देश में गरीबी रेखा से लोगों को नीचे उठाकर उनके जीवन को खुशहाली के लिए हमारी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में सुधार करने का प्रयास किया। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को आवास दिलाने की बात, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के अंदर गरीबों के घरों में शौचालय बनाने की बात हो, सामुदायिक शौचालय बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ काम किया है और गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हर गरीब को फ्री में इलाज उनको देकर उनके जीवन के बदलाव का एक प्रयास किया। हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, हमारे यहाँ पुलिस के जवान रक्षा के क्षेत्र में उनको आधुनिक उपकरण, उनको आधुनिक जानकारी, हर प्रकार की उपलब्धता देकर मजबूत करने का एक बहुत अच्छा प्रयास भारत देश कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश भी उसी दिशा में आगे कदम बढ़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जो है कहा था भारत की इकोनॉमी $5 बिलियन होगी, तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश की भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी और उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए विधानसभा 36 घंटे की विधानसभा चलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल, पिछली बार जब कार्यकाल था उस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल पर एक चर्चा कराकर उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की ओर हमारा कदम आगे बढ़ चुका है। और इसका अगर आप प्रमाण देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है इस देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लखपति दीदी बन गई है और उनके जीवन में बदलाव आ गया है, वो लखपति बन गई। तो ये एक क्रांतिकारी कदम, हर क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। और इसलिए मैं आज यहाँ जो हमारे पुलिस के जवान, मैं इनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे जो सेना के जवान है, हमारे जो पुलिस के जवान है, हमारे जो अर्धसैनिक बल है, हमारे चाहे BSF के जवान है, आज उनके कारण से हम लोग सुरक्षित है, संरक्षित है। पूरी तरह से बहादुर सेना के हमारे जवान सीमाओं पर अपने देश की रक्षा के लिए पूरे अपने पुरुषार्थ के साथ वहां लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और देश की आन बान शान पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आने देते हैं। मैं इनके कार्यों की भूम भी प्रशंसा करता हूँ। इन लोगों पे देश के सम्मान स्वाभिमान पर कभी भी आंच नहीं आने दिया है। इसका भी अगर आप प्रमाण देखें, चाहे उरी की घटना हो, चाहे जो है पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, ये तीनों घटनाओं आपके प्रमाण हैं कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने देश के सम्मान स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, बल्कि दुनिया में देश का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और निश्चित रूप से एक बात की और चर्चा करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। आज हम सबका भी नैतिक कर्तव्य है कि आज अगर हम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हम भी भारत विकसित राष्ट्र बनाने में, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में हम सब भी साक्षी हो, हम सब भी सहयोगी बने। इस सब के लिए भी मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत एक योजना ले आई है, जो हमारे युवा साथियों के लिए, गरीब के लिए
उनके जीवन के बदलाव के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा और उनको आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं आज एक बार फिर से आप सब लोगों की स्वतंत्रता दिवस की और ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।